और पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त बांग्लादेश पर लगी हुई हैं। जी हां, ढाका में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ढाका में तशद्दुद काफी ज्यादा बढ़ गया है। आपको याद होगा कि बांग्लादेश के साबिक वजीर आजम शेख हसीना को सजाए मौत का ऐलान होने के बाद और उन्हें फांसी की सजा होने के बाद जिस तरह से यह ऐलान अदालत की तरफ से किया गया है कि शेख हसीना के जो गुनाह हैं वो दरअसल बहुत ज्यादा है और ऐसे में उन्हें फांसी की सजा दी जाएगी। तो इस ऐलान के बाद, अदालत के इस फैसले के बाद अब बांग्लादेश में हालात काफी ज्यादा खराब है। मौजूदा हालात क्या कुछ हैं, एक नई सुबह है इस बड़े और अहम और तारीखी फैसले के बाद। आखिर अब वहां पर हालात कैसे बने हुए हैं उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। आप देखिए कि ढाका में लगातार तशद्दुद हो रहा है। शेख हसीना के आबाई घर पर हुजूम ने हमला कर दिया है। फौज ने आंसू गैस के गोले दागे और बांग्लादेश के साबिक वजीर आजम शेख हसीना को सजाए मौत सुनाए जाने के बाद हुजूम ने ढाका में उनके आबाई घर पर बड़ा हमला किया है। वही तारीखी इमारत है जहां उनके वालिद और बांग्लादेश के बानी बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को 1975 में कत्ल कर दिया गया था। फैसले के बाद मुश्तइल हुजूम ने 2 जेसीबी मशीनों से मकान के बाकियात को मिसमार करने की कोशिश की, जिस पर पुलिस, बीजीबी और फौज को आंसू गैस और लाठीचार्ज करना पड़ा। बांग्लादेश के अवाम में दरअसल नाराजगी कितनी ज्यादा है। आप देखिए कि जहां पर साबिक वजीर आजम दरअसल अब बांग्लादेश के अंदर नहीं है, हालांकि उन पर एक लंबे इंतजार के बाद यह पूरा मामला चलाया जा रहा था और काफी वक्त से इस पूरे मामले पर सुनवाई हो रही थी अदालत के अंदर, और अब अदालत ने इतना बड़ा फैसला दिया है और इस फैसले के बाद भी आवाम का जो गुस्सा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे बांग्लादेश में और खासतौर से राजधानी ढाका एक तरह से मैदान जंग बना हुआ है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मुख्तलिफ जो अफराद हैं वो लगातार हंगामा कर रहे हैं और हंगामे का माहौल पूरे दिन कल भी रहा और आज भी एक तरह से हालात बेहतर नहीं है। शेख हसीना पर फैसला सुनाए जाने के बाद उनके आबाई घर धान मंडी 32 के बाहर हजारों का हुजूम जमा हो गया और घर के बाकी हिस्से को हुजूम ने गिराने की कोशिश की है। हालात काबू से बाहर होने पर पुलिस, बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश और फौज ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का सहारा लिया है। हुजूम ने यहां तक उनके घर को गिराने के लिए जेसीबी मशीनें भी साथ लेकर गए थे और तारीखी मकान को जमीन बोझ करने का इरादा यह हुजूम रखता था। हालांकि पुलिस ने यहां पर पुरतशद्दुद हुजूम को रोकने की कोशिश की और लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी लोगों में इतनी ज्यादा नाराजगी थी साबिक वजीर आजम शेख हसीना को लेकर कि लोग मानने को तैयार नहीं थे। दरअसल ये वाकयात उस वक्त रूनुमा हुए हैं जब एक खुसूसी अदालत ने शेख हसीना को जुलाई 2024 के तलबा के एहतजाज को मुबैना तौर पर दबाने के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई है। यह फैसला शेख हसीना की गैर मौजूदगी में सुनाया गया क्योंकि वो गुज़िश्ता साल इख्तिदार से बेदखल होने के बाद मुल्क छोड़कर चली गई थी। धान मंडी 32 सिर्फ एक घर नहीं है बल्कि बांग्लादेश की तारीख की अलामत है। यहीं पर 1975 में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को कत्ल कर दिया गया था। अगस्त 2024 की बगावत के दौरान इस घर को नुकसान पहुंचाया गया था। उस वक्त मुजाहिरीन ने इसे नजर आतिश कर दिया था और दीवारें तोड़ दी थी साल 2024 में। इधर मुजाहिरीन ने नारे लगाए, हसीना एक कातिल है और जुल्म और आमरियत से इंतकाम लिया जाएगा। उधर फरवरी 2025 में दूसरी बार घर में तोड़फोड़ की गई और अब तीसरी बार इसे निशाना बनाया गया है। यह शानदार ढांचा, यह शानदार इमारत मुकम्मल इनेदाम के अब दहाने पर आ गई है क्योंकि 2024 से लेकर इस पर 3 बार बड़े पैमाने पर एहतियाजियों की तरफ से हमला किया गया है और इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। आप देखिए कि लगातार झड़पें जारी हैं, यहां तक कि 11:30 बजे से
शाम तक लगातार यह तशद्दुद कल ढाका में जारी रहा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सड़कों पर रुकावटें खड़ी की और हुजूम को घरों से इस घर से जो शेख मुजीबुर रहमान का, शेख हसीना का घर है, उससे दूर रहने की कोशिश की। लेकिन तलबा ग्रुप, अपोजिशन के हामियों और मकामी लोगों की बड़ी तादाद लगातार इस घर के पास मौजूद रही, क्योंकि जो लोगों की नाराजगी थी, लोग ये चाहते थे कि जो निशानात हैं, जो बाकियात हैं, उन्हें भी पूरे तौर से खत्म कर दिया जाए। इधर सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाज इलाकों में रबर की गोलियां और साउंड ग्रेनेड्स का भी इस्तेमाल किया। इत्तलात के मुताबिक मुतादिद मुजाहिरीन और पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं इस हंगामे में। हालांकि सरकारी आदादोशुमार जारी नहीं किए गए हैं। मीरपुर रोड पर ट्रैफिक तकरीबन 6 घंटे तक रुका रहा और आसपास की दुकानों ने हिफाजत के लिए अपने शटर भी बंद कर दिए थे। यानी यह हंगामा सिर्फ एक शहर तक नहीं, बल्कि बांग्लादेश के अलग अलग शहरों में, बांग्लादेश के दूरदराज के इलाकों में और पूरे मुल्क में इसका असर एक तरह से देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद को इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने मौत की सजा सुनाई है। इन्हें इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुर्तकिब पाया गया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना के खिलाफ इंसानियत के खिलाफ जराइम और कत्ल समेत मजमूई तौर पर 5 मुकदमात ज़ेर-ए-इल्तिवा थे, जिन पर 3 रुकनी ट्राइब्यूनल ने 453 सफ़हात पर मुश्तमिल बड़ा और तारीखी फैसला सुनाया है। ट्राइब्यूनल ने इन्हें मुख्तलिफ मुकदमात में कसूरवार करार देते हुए मौत की सजा सुनाई है। ट्राइब्यूनल की सरबराही जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तज़ा कर रहे थे और आईटीसी जज के मुताबिक यह बहुत बड़ा मामला था, इसलिए 6 हिस्सों में यह फैसला सुनाया गया है और 6 हिस्सों में इस फैसले को एक तरह से बांटा गया है। लेकिन आप देखिए कि शेख हसीना को सजाए मौत सुनाए जाने के बाद भी जो हंगामा है वो बांग्लादेश में थमने को नाम नहीं ले रहा है। हालांकि माहिरीन का ये मानना था कि शेख हसीना को सजा हो जाएगी, उसके बाद बांग्लादेश के हालात धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। कुछ दिन पहले ये भी खबर आई थी कि बांग्लादेश में असर-ए-नौ अब एक नई सरकार बनने जा रही है, इंतखाबात की तैयारी चल रही है और इसको लेकर अब एक तरह से तैयारियां जोर पकड़ती जा रही हैं कि अब एक नई सरकार बननी चाहिए, एक अवामी सरकार होनी चाहिए और बांग्लादेश के लोगों को अपनी चुनी हुई सरकार मिलनी चाहिए, ताकि ये जो हालात 2024 में शुरू हुए थे ये अब एक तरह से खत्म हो और बांग्लादेश के हालात पटरी पर लौट आए। लेकिन अब जिस तरह से साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना को सज़ा सुनाई गई है, उन्हें फांसी की सज़ा दी गई है, सज़ा का ऐलान किया गया है, ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि ये नाराज़गी लोगों की अब धीरे धीरे कम होगी। लोग अब अपने काम की तरफ एक तरह से बढ़ेंगे और नए सिरे से बांग्लादेश में इंतखाबात होंगे और इन इंतखाबात के बाद बांग्लादेश की जो शान रफ्ता है, यहाँ का जो माहौल है, वो एक तरह से पटरी पर लौट आएगा और एक बार यहाँ पर जिंदगी फिर से बहाल हो सकेगी। यानी पिछले 2 सालों में बांग्लादेश के हालात बहुत ज़्यादा खराब रहे हैं, लेकिन अब 2 साल के इंतजार के बाद लगातार, चाहे बांग्लादेश की इकोनॉमी की बात करें, यहाँ पर एजुकेशन की बात करें, यहाँ पर समाजी सेक्टर की बात करें, सभी पर इसका मनफी असर पड़ा था और बहुत ज़्यादा नुकसान बांग्लादेश और बांग्लादेश की आवाम को लगातार उठाना पड़ा है। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि शेख हसीना को अदालत की तरफ से सज़ा सुनाई जा चुकी है। ऐसे में हालात पटरी पर लौटेंगे और बहुत जल्द आने वाले दिनों में बांग्लादेश में एक नए सिरे से इंतखाबात होंगे और एक नई चुनी हुई सरकार बांग्लादेश के अवाम को मिलेगी।